हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं SCERT के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड से, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट में से। बाकी SCERT बीएड में भी है, डीएलएड में भी है, ठीक है। तो अगर आपके कोर्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो यार। चलो, तो सिंपली SCERT स्टैंड करता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जो SIE था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसी को ट्रांसफॉर्म एंड अपग्रेड कर दिया था SCERT के फॉर्म में 5 जनवरी 1979 को, ठीक है। और ये हुआ क्यों था? ताकि जो भी कोऑर्डिनेशन है स्टेट के बीच में वो अच्छे से हो सके। जो NCERT है वो अपना नेटवर्क और ज़्यादा अच्छे से एनहेंस कर सके SCERT के फॉर्म में, है ना। मतलब एक सेंट्रल बॉडी हो गई, फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग बॉडी हो गई, देन डाइट हो गई, तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कनेक्ट हो सके, ठीक है। मतलब जो भी पॉलिसीज थी वो ग्राउंड लेवल तक, मतलब ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसीलिए SCERT का जो भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था उसको ट्रांसफॉर्म करके, अपग्रेड करके SCERT के फॉर्म में उन्हें फाउंड किया गया। तो SCERT आज क्या, मतलब हर एक स्टेट में है और यूनियन टेरिटरीज में है, ठीक है। SCERT करता क्या है? कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है सभी तरह के एकेडमिक प्रोग्राम को स्कूल से रिलेटेड। SCERT टाइम टू टाइम क्या करता है? अपग्रेड करता है करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, टीचर्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाता है टाइम टू टाइम। ये प्रोग्राम से भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करता है, ठीक है। और सभी SCERTs का अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो SCERT के कॉमन है, लेकिन स्टेट वाइज भी ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज, उनकी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो सब भी आ जाती है, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तो SCERT के सेम है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट की, मतलब हर एक स्टेट की जब आप SCERT देखोगे तो उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ सेम मिलेंगे, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाऊंगा उनकी वेबसाइट दिखा के। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या था SCERT के पीछे? तो क्वालिटेटिव चेंज लाना जो भी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टीचर्स के लिए या एजुकेशनल सुपरवाइजर्स के लिए, नई टेक्निक और मेथोडोलॉजीज को डेवलप करना स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, इन्वेस्टिगेशन, सर्वेज, स्टडीज एंड रिसर्च को और ज़्यादा एनहेंस करना शिक्षा के फील्ड में, मतलब स्कूल एजुकेशन के फील्ड में। देन है फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट, जो भी पायलट प्रोजेक्ट है ना, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि देख सकें कि किस तरह से हम क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन के फील्ड में। पायलट प्रोजेक्ट होता है कि छोटा ट्रायल करके देखना, ओके। चलो, और क्या है? करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग देना स्कूल स्टूडेंट को टाइम टू टाइम। NCERT के जो भी प्रोजेक्ट हैं, स्कीम है, गाइडलाइंस को, उनको इम्प्लीमेंट करना, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करना, नई पॉलिसीज जो भी सेंटर के द्वारा आती है और उसको स्टेट लेवल पे अप्लाई करवाना, करिकुलम को प्रिपेयर करना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टेक्स्ट बुक सभी तरह की स्कूल एजुकेशन के लिए, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए। और क्या है? देन है एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह काम करती है, एक लिंक की तरह काम करती है डाइट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि शिक्षा हमें पता ही है कंकरेंट लिस्ट में है, और कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजंस ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजंस ले सकती है, इसलिए प्रॉपर कोलैबोरेशन तय करती है SCERT। सेमिनार्स अरेंज करवाती है, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाती है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स के लिए।
प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग देती है टीचर्स के लिए, सभी लेवल के टीचर्स के लिए। इवेलुएट करती है, मॉनिटर करती है सभी तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को जो भी स्कूल लेवल पे या स्कूल एजुकेशन के फील्ड में हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो देन इसके कुछ बेसिक डिपार्टमेंट हैं एससीईआरटी के, और ये डिपार्टमेंट स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, देन है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, देन है डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल टीचर एजुकेशन, देन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन, देन है डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, देन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, देन है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, देन है एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल। ठीक है, अब सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि अगर एससीईआरटी, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि सपोज हरियाणा की जो एससीईआरटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका अबाउट है और ऑब्जेक्टिव्स है वो डिफरेंट है ना। 8 ऑब्जेक्टिव्स है, और अगर आप मतलब हरियाणा से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो अपने स्टेट की एससीईआरटी के ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, सपोज हरियाणा की बात करें तो ये इसमें क्या लिखा है कि ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट, एकेडमिक रिसर्च, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, advise Department of Education Haryana government to implement its policies and major program in the field of primary education, academic backup, goals of revamping primary education of Haryana, then है innovative program चलाना, educational literature को publish करना, then है creative program जैसे कि साइंस फेयर लगाना, ड्रामा, स्टूडेंट साइंस सेमिनार, ये सभी चीज़ें चलाना। अब देखना जो दिल्ली का है इसमें अलग चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट ऑब्जेक्टिव डिफर कर सकते हैं, लेकिन जो एससीईआरटी का बेसिक रोल है वो सेम होता है। लेकिन पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट के कारण, उनकी पॉलिसीज के कारण, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजीज के कारण हो सकता है उनके ऑब्जेक्टिव्स कम या ज़्यादा हो, लेकिन बेसिक या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स एससीईआरटी के सेम होते हैं। सपोज उड़ीसा का देखें तो ये तो डिपार्टमेंट हो गए। आप डिपार्टमेंट भी देख सकते हो, उड़ीसा का एग्जाम्पल हो तो इसमें डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं, है ना। नॉर्मली तो हमने पढ़े 8 होते हैं, लेकिन स्टेट वाइज डिफर कर सकते हैं, है ना। और अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका मिशन और विजन या ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट के हो तो अपने स्टेट की एससीईआरटी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे हरियाणा के डिपार्टमेंट देख लेते हैं एससीईआरटी के। एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, रिप सेल है, टेस्टिंग एंड असेसमेंट डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, स्कूल लीडरशिप एकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये हरियाणा के डिपार्टमेंट है एससीईआरटी के अंदर। अब ये देख लेते हैं टीचर रिसोर्स क्या क्या प्रोवाइड करती है हरियाणा की एससीईआरटी। सक्षम रिसोर्स है, डिजिटल कंटेंट है फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक। देन ही ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, जिसमें मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस है कि हर महीने क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को। देन है मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस विद पेडागोजिकल इनपुट, कि कैसे पढ़ाना है वो भी है। LEP मॉड्यूल्स हैं 1st to 5th क्लास, देन 6th to 12th क्लास। देन दक्षता सूची है क्लास 1st से लेके क्लास 8 तक। तो ये हैं टीचर रिसोर्सेज। आप अलग अलग चीज़ें भी जाके पढ़ सकते हो कि एससीईआरटी में और क्या क्या डिटेल है। अदर लिंक पे जाओगे तो बहुत सारे लिंक्स खुल जाएंगे। ठीक है, ये है एससीईआरटी हरियाणा की अदर इन्फॉर्मेशन कि उसमें सिलेबस कैसा होगा, टेक्स्ट बुक कैसी होगी, मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में, या कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, पब्लिकेशंस या सर्वेज के बारे में, असेसमेंट कैसी होगी, रेमेडियल कॉन्सेप्ट है कि भाई बच्चों को और कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके लिए कुछ हेल्पफुल मटेरियल हैं। ICT इनिशिएटिव्स है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। या इसमें दीक्षा, जिसमें 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कंटेंट है, ऑडियो विजुअल कंटेंट भी है ना, बच्चों को हेल्प मिल जाए। देन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी होगी। NTSC के बारे में है, रिसोर्सेस हैं टीचर्स और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए। पॉलिसी डॉक्स हैं, पॉलिसी जो भी हैं एससीईआरटी की हरियाणा की। यूथ पार्लियामेंट के बारे में। देन स्कूल लीडरशिप एकेडमिक के बारे में।
तो प्लीज़ आप जो भी SCERT आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो अपनी SCERT के बारे में ज़रूर पढ़ना साइट पे जाके। अब सपोज करो दिल्ली की डिपार्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो करिकुलम एंड पेडागोजी है, वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनल एजुकेशन है, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, लाइफ स्किल एंड सिविक एजुकेशन, ICT, BEd, EPRA, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, HR मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो स्टेट वाइज आप देख सकते हो डिपार्टमेंट डिफर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डिपार्टमेंट जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं SCERT के वो सेम होते हैं। मेरा समझाने का मतलब यही था कि पूरे इंडिया में जो भी SCERT है उनके बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फंक्शन, फंडामेंटल रोल सेम है, लेकिन स्टेट वाइज हो सकता है उनकी पॉलिसीज और डिपार्टमेंट और ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ज़्यादा हों थोड़े कम हो। आपको जो भी SCERT देखनी है आप जाके देख सकते हो, और ये कुछ आर्टिकल्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा और SCERT के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।